आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके फूरियर ट्रांसफॉर्म, और फूरियर ट्रांसफॉर्म से पहले मैंने आपको सिखाया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो इट्स अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके फूरियर ट्रांसफॉर्म, और फूरियर ट्रांसफॉर्म से पहले मैंने आपको सिखाया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो इट्स अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में वैसे तीन से चार टॉपिक है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो होता है फूरियर सीरीज। उसके बाद फिर मैंने आपको मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है, देन उसके बाद होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। वैसे मैं 2 मिनट आपको बता देता हूं कि इन टॉपिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे कोई भी सिग्नल अगर टाइम डोमेन में है, अगर उसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम ये कर सकते हैं। खैर, मैं यहाँ पे आपको मैथमेटिकल बताऊंगा कि मैथ्स में इन टाइप की फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व करते हैं। सो फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है fs इज इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e की पावर आयोटा sx fx dx। पर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अब करते हैं तो हमें उसका इन्वर्स आना जरूरी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही नहीं बनता है अगर आप उसका इन्वर्स नहीं निकालना जानते हैं। सो यहां पे ये इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है। सो द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा fx, ये fx यहां आ जाएगा, देन 1/√2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e की पावर माइनस आयोटा sx fs ds। हाँ, मैं बता दूं कि कुछ बुक्स है जहां पे फूरियर ट्रांसफॉर्म के फार्मूले अलग तरीके से दे रखे हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि वहां पे कुछ बुक्स में क्या गिवन है। सो यहां पे गिवन है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e की पावर आयोटा sx fx dx। ये तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला होता है। और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला आपकी जो कुछ बुक्स हैं जैसे BS ग्रेवाल एच के दास है, वहां पे 1/√2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e की पावर माइनस आयोटा sx fs ds। तो कुछ बुक्स ने ये वाले फार्मूले यूज कर रखे, कुछ ने ये वाले, बट अल्टीमेटली ये एक ही चीज है। सो मैं आपके सामने दिस इज 2 पाई। मैं आपके सामने जो फार्मूला यूज करूंगा क्वेश्चंस में, वो फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए वाला फार्मूला यूज करूंगा, और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए मैं ये वाला फार्मूला यूज करूंगा। क्लियर है? अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं और बताऊंगा कि कैसे हम उन क्वेश्चंस को इन फार्मूलों की हेल्प से सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे हम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं किसी क्वेश्चन का। आपको यहाँ क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस fx इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मॉड x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू a है। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू -a से a के बीच में है, और उसके अलावा यहाँ पे मॉड x इज ग्रेटर देन a दे रखा है। मतलब इस इंटरवल के अलावा जो इंटरवल लाइक माइनस इंफिनिटी से a माइनस a एंड a टू इंफिनिटी, मतलब इस इंटरवल में इसकी जो वैल्यू है फंक्शन की वो कितनी है, 0 है। देखिए हम क्या करेंगे, यहां पे आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। fx इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म का। fs इज इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e की पावर आयोटा sx fx dx। आप देख रहे हैं अगर हम इसको इंटरवल में डिवाइड करें तो यहां पे आएगा 1/√2 पाई। मैं इंटरवल देखूं तो माइनस इंफिनिटी से माइनस a, फिर आपके पास आएगा -a से a, फिर आपके पास आएगा यहाँ पे e टू इंफिनिटी, और यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पास e की पावर आयोटा sx fx dx, एंड यहाँ पे आएगा e की पावर आयोटा sx fx dx एंड e की पावर आयोटा sx fx dx, और यहाँ पे 1/√2 पाई टोटल बाहर। पर आप देख रहे हैं माइनस इंफिनिटी से माइनस है, इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है, और यहाँ भी इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। सिर्फ यहाँ पे fx की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है बिटवीन -a टू 8। हम इसकी वैल्यू रखेंगे। fs इज इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस a से a, और ये इसकी वैल्यू आएगी e की पावर आयोटा sx fx दिस इज 1 dx। क्लियर? नाउ इसको खोलेंगे हम। क्या वैल्यू आएगी देखिए आप। fs इज इक्वल टू, अगर हम सीधा इसका इंटीग्रेशन कर दें तो कितना आएगा, 1/√2 पाई e की पावर आयोटा sx, या मैं इसको खोल लेता हूं, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं
साइन एस एक्स प्लस आयोटा कॉस एस एक्स प्लस आयोटा साइन एस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे इवन और ऑड का कंसेप्ट मैंने बताया था, तो इवन और ऑड का कंसेप्ट यहाँ आपको समझना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स देखिए आप, ये जो कॉस होता है ये इवन फंक्शन होता है और ये जो साइन होता है ये ऑड फंक्शन होता है, और ऑपोजिट लिमिट में इस साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 0 टू a cos एस एक्स डी एक्स, और मैं इसका सीधा इंटीग्रेशन आपको यहाँ बता रहा हूँ। सो एफ एस इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन एस एक्स अपॉन एस लिमिट 0 टू a एंड लिमिट पुट करेंगे हम। सो एफ एस इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 2 पाई, जहाँ पर भी x है वहाँ a रखेंगे तो ये आएगा साइन एस ए अपॉन एस और 0 पे 0 हो जाएगा। नाउ ये तो हमारा आ गया। नाउ हम क्या करेंगे, नाउ टेकिंग, अब आपको जो क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो आपको सिर्फ यहां तक करना है, पर आपसे ये पूछा जाए कि हैंस इवेल्युएट दिस, तो ऐसे केसेस में हम क्या लेंगे, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, बाय इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। सो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला मैंने अभी आपके सामने बताया था, क्या होता है, आपके सामने फार्मूला होता है 1 अपॉन रूट 2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स एफ एस डी एस। क्लियर? सो हम क्या करेंगे, ये अगर इस एफ एस की वैल्यू मैं यहां रखूं और मैं इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालूं तो ये एफ एक्स आना चाहिए, है ना। हमने इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लिया, ये आया, तो इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ये आना चाहिए, राइट। तो वही कंसेप्ट हम यहां यूज करेंगे। ये एफ एक्स है, इस एफ एक्स को मैं यहां ना लिख के मैं इस तरफ लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा। सो देखिए आप 1 अपॉन रूट 2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, बेटा एफ एस की वैल्यू कितनी हमारे पास, 2 अपॉन रूट 2 पाई साइन एस ए अपॉन एस डी एस इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एफ एक्स की वैल्यू 1, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू a एंड 0 मॉड एक्स इज ग्रेटर देन a। और यहां पे ये e की पावर आयोटा एस एक्स है, इसको मैं खोलता हूं तो ये आएगा cos एस एक्स माइनस आयोटा साइन एस एक्स, इसकी वैल्यू ये रखेंगे। क्लियर है? वैसे यहां पे दो कंसेप्ट है, एक तो इवन और ऑड का कंसेप्ट है, और एक कंसेप्ट और होता है मैथमेटिक्स के अंदर कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरे नंबर के बराबर है तो उसका रियल पार्ट उसके रियल पार्ट के बराबर होता है और उसका इमेजिनरी पार्ट उसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। तो यहां पे आप देखेंगे कि जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट आएगा, और जब आयोटा साइन एस एक्स को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट, पर बेटा इधर साइड में इमेजिनरी पार्ट नहीं है, राइट। तो मैं आयोटा 0 लिख लेता हूं, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो किसके बराबर होगा, 0, और इसका रियल पार्ट किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो मैं अगली स्टेप में लिखता हूं, तो ये रूट 2 पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई और ये 2, और यहां आएगा आपके पास माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कॉस एस एक्स साइन एस ए अपॉन एस डी एस इज इक्वल टू 1 mod x is less than equal to a and 0 mod x is greater than a। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये cos वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म आएगी, और जब ये आयोटा साइन x इससे मल्टीप्लाई हो तो आयोटा वाली टर्म आएगी, पर आयोटा का जो टर्म है वो इधर आयोटा का टर्म नहीं है, तो वो जो इमेजिनरी पार्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर हम दूसरा कॉन्सेप्ट भी लगाएं तो जब भी आयोटा साइन एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये एक ऑड फंक्शन आएगा, और ऑड फंक्शन का ऑपोजिट लिमिट में इंटीग्रेशन क्या होता है, 0। तो एक कॉन्सेप्ट आप वहां से भी समझ लीजिए, राइट। नाउ अब आपको जो प्रूव करना है उसमें थोड़ा समझ लीजिए, आपको क्या प्रूव करना, आपको जो वैल्यू निकालनी है वो क्या करना है आपको, एक तो आपको s की जगह लैम्बडा चाहिए, और एक आपको यहां पे क्या चाहिए, a की जगह तो a ही चाहिए। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट s इज इक्वल टू लैम्बडा ले लीजिए आप, सही है। तो जहां पर भी s है वहां लैम्बडा रखेंगे, तो यहां पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखिए आप, अगर s लैम्बडा है तो ds इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, सो ds इज इक्वल टू डी लैम्बडा, और ये पाई उतर जाएगा तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कॉस लैम्बडा एक्स साइन लैम्बडा ए अपॉन लैम्बडा डी लैम्बडा इज इक्वल टू, ये पाई इस तरफ जाएगा और पाई अंदर की तरफ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा पाई mod x इज लेस देन a एंड 0 mod x इज ग्रेटर देन a। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। सो हम आगे ऐसा एक और क्वेश्चन लेंगे, वहां से आपको समझ में आएगा। सो देखिए ये वाला क्वेश्चन, आपको कैसे इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। सो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ये है, mod x इज लेस देन इक्वल टू 1
एंड मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आपको इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है ना, और आपको प्रूव करना है कि ये इसके बराबर होगा, राइट। सो फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा एस एक्स एफ एक्स डी एक्स, राइट। सो एफ एस इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन रूट 2 पाई, है ना। आप देख रहे हो मॉड एक्स इज लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है ना। तो -1 से 1 के बीच में जब होगा तब इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको मैं लिखूंगा cos एस एक्स प्लस आयोटा साइन एस एक्स, और एफ एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बाकी इंटरवल में इस फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, राइट। सो एफ एस इज इक्वल टू कितना आएगा, ध्यान दीजिए 1 अपॉन रूट 2 पाई -1 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एस एक्स डी एक्स, है ना, प्लस -1 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन एस एक्स डी एक्स। सो स्टूडेंट्स देखिए आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे इवन और ऑड का कंसेप्ट यूज होगा, और इवन और ऑड का जो मैंने कंसेप्ट बताया था वो फूरियर सीरीज वाले, जो मेरा फूरियर सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है मेरे चैनल पे है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने इवन और ऑड फंक्शन का कंसेप्ट बताया था कि इवन फंक्शन में इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, ऑड फंक्शन में इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, वो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ यूज देख सकते हैं, राइट। सो दिस फंक्शन इज इवन एंड दिस इज इवन, सो ये इसकी वैल्यू आएगी, पर दिस फंक्शन इज इवन एंड दिस इज ऑड, राइट। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। नाउ क्या आएगा, देखिए आप एफ एस, और ये हम ट्वाइस करेंगे बिकॉज -1 से 1 को हम इवन वाले कंसेप्ट से इसको ट्वाइस कर सकते हैं। सो 0 से 1 कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एस एक्स डी एक्स। नाउ अब यहाँ हम आइलेट से इंटीग्रेट करेंगे, है ना। ये वाला कंसेप्ट भी मैंने फूरियर सीरीज वाले बता रखा कैसे हम आइलेट लगाते हैं, सो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। सो 2 अपॉन रूट 2 पाई, राइट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, है ना, कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा साइन एस एक्स अपॉन एस, और जिसको छोड़ा उसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन। सो दिस इज -2x, और इसका वापस कॉस का होगा हमारे पास साइन एस एक्स अपॉन एस डी एक्स लिमिट 0 to 1, राइट। फिर हम इसको एक बार सॉल्व करेंगे। सो एफ एस इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 2 पाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन एस एक्स अपॉन एस माइनस, बटा यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2 अपॉन एस, और फिर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x को छोड़ा, साइन का करेंगे तो माइनस का कॉस एस एक्स अपॉन एस, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 1, और फिर इसका करेंगे तो ये आएगा आपके पास साइन एस एक्स अपॉन एस स्क्वायर, है ना, 0 to 1। सो यहाँ पे देखिए आप कैसे हम लिमिट पुट करेंगे। सो एफ एस इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, एफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई, राइट, और यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले x की जगह 1 रखेंगे तो 1 और 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, प्लस जहाँ पर भी x से वहाँ 1 रखेंगे तो कितना आएगा बेटा, 2/s, है ना, यहाँ आएगा cos, माइनस का cos s अपॉन s, प्लस यहाँ भी 1 रखेंगे तो ये आएगा आपके पास साइन s अपॉन s स्क्वायर। बाकी सब में आप यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, राइट। तो आप देखेंगे आगे इसका कैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे। सो ध्यान दीजिए आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको। सो बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास एफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई। मैं एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम लेने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, 2 तो मैं बाहर निकाल देता हूँ, राइट, और यहाँ आएगा आपके पास एस क्यूब, तो ये आएगा आपके पास माइनस का एस कॉस एस प्लस साइन एस, और आप चाहो तो माइनस को कॉमन निकाल दीजिए, है ना। सो माइनस कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा, -2 अपॉन रूट 2 पाई, राइट, एस कॉस एस माइनस साइन एस अपॉन एस क्यूब। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, तो हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म इसका निकाल दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि आल्सो प्रूव दैट दिस, राइट, हमें प्रूव करना है। तो जब भी प्रूव करने वाला कंसेप्ट इन फूरियर ट्रांसफॉर्म पूछा जाता है तो हमें उसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लेना, राइट। सो बाय इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, बाय इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, हम जानते हैं इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, मैं यहाँ लिख लेता हूँ बिकॉज थोड़ी सी जगह कम है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स एफ एस डी एस, राइट। और ये जो एफ एक्स है, इस एफ एक्स को मैं इधर भी लिख सकता हूँ, राइट,
कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लूं तो ये आना चाहिए, राइट। तो वही कंसेप्ट हम यूज करेंगे। सो 1/√2 माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, बट इसका वैल्यू होता है cos sx माइनस आयोटा साइन sx, और fs क्या निकला हमारा, ये निकला। सो -2/√2 है ना, ये आएगा आपके पास s cos s माइनस साइन s अपॉन s क्यूब ds की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड x इज लेस देन 1 एंड 0 मॉड x इज ग्रेटर देन 1, राइट। अब मैंने दो कंसेप्ट बताए थे, या तो इवन और ओड का कंसेप्ट लगा दो, या रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट लगा दो कि इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट उसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो आप इसका इमेजिनरी पार्ट आयोटा 0 लिख दीजिए। तो यहां पे जब ये आयोटा साइन एस एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, उधर आयोटा का कोफिशिएंट 0 है, इधर आयोटा का कोफिशिएंट ये 0 हो जाएगा, तो खाली कॉस का जो कोफिशिएंट है वो बचेगा यहाँ पे, राइट। और अगर आप इवन और ओड का कंसेप्ट लगाएंगे उससे भी हो जाएगा। सो -2 और √2 कितना हो गया, 2 माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी cos sx है ना, ये आएगा s cos s माइनस साइन s अपॉन s क्यूब ds इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड x इज लेस देन 1 0 मॉड x इज ग्रेटर देन 1। अब आप बोलोगे सर ये वाली टर्म कहाँ गई, तो मैं बताना चाहता हूँ जब आयोटा साइन एस एक्स से ये मल्टीप्लाई होगा तो एक इमेजिनरी पार्ट आएगा और उधर इमेजिनरी पार्ट 0 है, सो इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, बराबर हो गया 0 हो जाएगा, राइट। नाउ अब आगे देखिए, ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल, उस पाई को उधर ले जाइए, है ना। सो आपके पास आए। अच्छा यहाँ देख लीजिए, आपको प्रूव क्या करना है, पहले इस पर भी फोकस कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले प्रूव करने में यहाँ पे x/2 आ रहा है, ध्यान दीजिए क्या आ रहा है, x/2, और मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, sx आ रहा है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ x/2 आ जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो x है, पुट x इज इक्वल टू क्या करेंगे अपन, 1/2 रख दीजिए, राइट। तो जहाँ पर x है वहाँ कितना रखेंगे हम, 1/2 रखेंगे। तो x इज इक्वल टू 1/2 रखता हूँ, तो चलो -1/π रहने दीजिए इसको इधर ही, है ना। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, बेटा ये कितना आ जाएगा, cos s/2 s cos s माइनस साइन s अपॉन s क्यूब ds। और बेटा आप देख रहे हो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, इसका मतलब होता है मोड x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, और ये जो 1/2 होता है ये इसके इंटरवल के बीच में लाई करता है, राइट। तो इसके इंटरवल के बीच में लाई करता है, इसके फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे, तो 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे x की जगह रख देंगे हम 1/2 रख देंगे। नाउ अब आपको जहां पर x है, जहां पे s है वहां x चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, पुट s इज इक्वल टू x, तो ds इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, dx वैल्यू रख दीजिए और उस पाई को उधर लेके जाइए। सो दिस इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, राइट। और ये आपके पास आ जाएगा cos x/2 x cos x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब इंटू dx, और यहाँ आएगा 1/4, और 1/4 को माइनस किया तो कितना आएगा यहाँ पे, ये 3/4, और ये जो पाई है इसको उल्टा घुमा के उधर ले जाऊंगा तो कितना आएगा यहाँ पे, ये माइनस का π/1, है ना। सो जहां पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एक थोड़ी सी इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है 4 की, वो मिस्टेक कहाँ हो रही है हम एक बार पता कर लेते हैं, कहाँ मिस्टेक हो रही है। देखिए आप यहाँ पे 1/2 रखा ना, √2π - 2√2π हो गया, है ना। सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी कि ये जो 2 है, ये 2 लिखना मैं यहाँ भूल गया, तो ये जो 2 है इस 2 को आप यहाँ रखेंगे, राइट, है ना, 2/√2π, राइट। सो 2 ये आएगा, तो ये आएगा आपके पास 4, और ये आएगा आपके पास 4। नाउ इसका इनवर्स लेंगे तो इनवर्स में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4, राइट। सो ये 4 है तो ये 4 बाहर आ जाएगा, सो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास, 2 बचेगा। सो दिस इज 2/π, और ये 2/π उधर गया, तो आपके पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 3π/8। क्लियर है। बट आपको जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है 0 से इनफाइनाइट में, राइट। और यहां पे आ रहा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, पर आप देखिए ये पूरा फंक्शन जो है ये इवन फंक्शन है, राइट। सो इवन फंक्शन है तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं अपन, 0 से इनफाइनाइट लिख सकते हैं। सो 0 से इनफाइनाइट लिखेंगे तो ये आएगा cos x/2 x cos x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब dx, और यहाँ ट्वाइस होगा, वो 2 उधर गया तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 3π/16। सो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं फिर से बता दूं आपको, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, तो -1 से 1 है, तो -1 से 1 में
खोलेंगे इसको, एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, नाउ ये इवन और ऑड का कंसेप्ट लगाएंगे, देन सीधा इसका यहाँ 2 की मिस्टेक होगी तो 2 मैंने वापस लगा दिया है, राइट। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ये होगा। नाउ इसका अब अगर हमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन पूछे तो हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स लेंगे, इनवर्स इसके बराबर होना चाहिए, राइट। सो इनवर्स में आपको ये ध्यान रखना है कि रियल पार्ट रियल के पार्ट बराबर करना और इमेजनरी इमेजनरी के बराबर करना। तो इसका इमेजनरी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, तो रियल पार्ट इसके बराबर होगा। नाउ अब जो प्रूव करना है उसको देखना है, तो यहां सबसे पहले x/2 चाहिए, तो जहां पे x है वहां 1/2 रखूंगा, सो यहां पे s/2 हो जाए, फिर s की जगह हम x रख के इसको प्रूव करेंगे। सो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने इस टॉपिक पे लूंगा। सो एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए इस टॉपिक पे, और फिर इसको खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। सो यहाँ देखिए, फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एंड हैंस प्रूव दैट दिस, राइट। सो फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, fs इज इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर आयोटा sx fx dx, राइट। हमें यहाँ इंटरवल में वैल्यू दे रखी है, तो जो इंटरवल दे रखा है उसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। सो 1/√2 पाई, यहाँ मैं बात करूँगा तो 0 से छोटा, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 है ना, e की पावर आयोटा sx fx dx, फिर हम लेंगे यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी है ना, e की पावर आयोटा sx fx dx, राइट। पर आप देख रहे हो जब 0 से छोटा है तब फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है आपके पास, 0, और जब 0 से बड़ा है तब इसकी वैल्यू e की पावर माइनस x। हाँ, एक बात ध्यान बता दूं, बराबर के लिए यहाँ 1/2 दे रखा है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको खाली फंक्शन में, इसको यहाँ इंटीग्रेशन में रखने की जरूरत नहीं है, क्लियर। सो fs इज इक्वल टू 1/√2 पाई, राइट। सो 0 टू इन्फिनिटिव है ना, इसको मैं लिखूंगा fx की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, e की पावर आयोटा x e की पावर माइनस x dx, क्लियर। नाउ खोल लीजिए इसको। सो fs इज इक्वल टू 1/√2 पाई है ना, आप चाहो तो इसको cos sx प्लस आयोटा sin sx की फॉर्म में लिख दीजिए, या आप चाहो तो इसको हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं, और वो ये है कि हम यहाँ पे माइनस x कॉमन ले लें और ये आ जाए 1 माइनस आयोटा s dx, क्लियर है। नाउ इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कितना आएगा देखिए आप, fs इज इक्वल टू 1/√2 पाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस x 1 माइनस आयोटा s डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा 1 माइनस आयोटा s, राइट, 0 टू इन्फिनिटी, क्लियर। नाउ इसकी लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करने पर यहाँ पे क्या आएगा देखिए आप, fs इज इक्वल टू 1/√2 पाई, जब इसकी लिमिट पुट करेंगे तो माइनस ये इन्फाइनाइट रखेंगे तो e की पावर माइनस इन्फाइनाइट क्या होता है 0, और जब 0 रखेंगे तो e की पावर 0 कितना होता है 1 माइनस 1 माइनस आयोटा s, राइट। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आपके पास जो fs की वैल्यू आई वो कितनी आई देखिए आप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 पाई 1 माइनस आयोटा s, पर यहाँ हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस आयोटा s से मैंने इसको क्या करा, मल्टीप्लाई डिवाइड किया। सो देखिए आप a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला कंसेप्ट यूज होगा। सो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/√2 पाई है ना, ये आएगा 1 प्लस आयोटा s डिवाइडेड बाय नीचे होगा 1 प्लस s स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा है ना। सो यहाँ पे आपके पास जो fs की वैल्यू आई वो कितनी आई 1/√2 पाई 1 प्लस आयोटा s अपॉन 1 प्लस s स्क्वायर। सो दिस इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। अब क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि फाइंड द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, तो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे देखिए आप, बाय, मतलब आपको प्रूव करना है तो इनवर्स निकालना पड़ेगा, बाय इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। सो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो फार्मूला होता है वही बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, कितना होता है 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस आयोटा sx fs ds इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये fx के बराबर होगा। तो ये fs उठा के कहाँ रखेंगे हम, यहाँ पे। सो रखता हूँ मैं, तो सबसे पहले तो ये 2 पाई नाउ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बेटा इसकी वैल्यू किसके बराबर ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं cos sx प्लस आयोटा साइन sx, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 1/√2 पाई 1 प्लस आयोटा s अपॉन 1 प्लस s स्क्वायर ds इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा देखिए आप, यहाँ पे fx की वैल्यू जो हमारे पास दे रखी है वो है 0, x इज लेस देन 0, एंड यहाँ पे आपको दे रखा है 1/2 x इज इक्वल टू 0 एंड e की पावर माइनस x इज ग्रेटर देन 0, क्लियर। सो ये कंसेप्ट यूज करेंगे, वही मैंने आपको बताया यहाँ पे, या तो रियल पार्ट से रियल पार्ट वाला कंसेप्ट यूज कर लो या फिर रियल ऑड एंड इवन का कंसेप्ट यूज कर लो। सो पहले मैं रियल और इमेजनरी अलग अलग कर देता हूँ यहाँ पे है ना। तो ये √2 पाई कितना हो जाएगा 1/2 पाई है ना। नाउ जब ये cos इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तब हमारा क्या आएगा, रियल पार्ट आएगा। सो cos sx है ना
और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आएगा, है ना। सो माइनस का क्या आएगा यहाँ पे, ये आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, तो आयोटा साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। प्लस आयोटा कॉमन ले लीजिए, माइनस इन्फिनिटी टू से इन्फिनिटी, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आयोटा की टर्म आएगी, तो साइन एस एक्स, है ना। और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तब भी आयोटा की टर्म आएगी, तो एस कॉस एस एक्स अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर, राइट, इंटू टोटल, हाँ चलो यहाँ लिख दीजिए, इंटू डी एस, है ना, ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, 1/2 एक्स इज इक्वल टू 0, ई की पावर माइनस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो इमेजिनरी पार्ट है उधर इमेजिनरी पार्ट नहीं, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप देख लीजिए, ये ऑड फंक्शन है और ये भी हमारा क्या ऑड फंक्शन है, बट ये नीचे इवन है, तो ऑड फंक्शन का ऑपोजिट लिमिट में इंटीग्रेशन क्या होता है, 0। तो आप इस कंसेप्ट से भी इसको देख सकते हैं। और ये इवन हो रहा है, देखिए आप, ये इवन है, ये भी इवन हो रहा है और ये भी इवन है। सो ये ट्वाइस कर लेंगे तो 2/2 पाई 0 टू इन्फिनिटी, और इसका वैल्यू क्या होगा हमारे पास, 0, है ना। सो कॉस एस एक्स माइनस एस साइन एस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सॉरी दिस इज एस स्क्वायर, है ना। सो एस स्क्वायर, है ना, और ये हमारे पास डी एस है, सॉरी दिस इज डी एस, राइट, डी एस, ओके। नाउ आगे देखिए आप, कितना आएगा यहाँ पे, 0, एक्स इज लेस देन 0, 1/2 एक्स इज इक्वल टू 0 एंड ई की पावर माइनस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई को उधर ले जाइए। आपको प्रूव क्या करना है यहाँ पे वो देख लीजिए, है ना। तो ये पाई उस तरफ गया, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 से इन्फिनिटी, है ना। और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ध्यान दीजिए, कॉस एस एक्स माइनस एस साइन एस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस स्क्वायर डी एक्स। ये पाई अंदर गया तो ये आपके पास आएगा 0, एक्स इज लेस देन 0, π/2 एक्स इज इक्वल टू 0 और पाई ई की पावर माइनस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पे जब इस आयोटा साइन एस एक्स को इस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा, राइट, है ना। और हाँ एक चीज बता दूं, ये ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स है, तो यहाँ प्लस की जगह हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, और ये आयोटा स्क्वायर प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस वैल्यू आएगी, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा। सो तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा, राइट। सो स्टूडेंट्स आप वीडियो देखते रहिए और जो भी डाउट आता है आप लिखते रहिए। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो बिल्कुल मैं बना रहा हूँ, समय जैसा मिल रहा है वैसा मैं कर रहा हूँ। बट मेरी कोशिश है कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं या जो आपके डाउट्स हैं उसको मैं जल्द से जल्द क्लियर करूँ। मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं उनको आप देखते रहिए और जहाँ भी आपको लगता है कमेंट करते रहिए और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। थैंक यू।